नमस्कार बच्चों, स्वागत है आज की कक्षा में। हम पढ़ रहे थे अज्ञेय। अज्ञेय का हमने दीप अकेला ये कविता हमने पूरी कर ली है। और मैंने देखा एक बूंद, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इसमें दार्शनिक भाव आपको देखने को मिलेगा। दर्शन यहाँ पर, और दर्शन क्या होता है, जहां मैंने आपको कहा था कि दर्शन शब्द से आपको अर्थ समझना है जहां पर आत्मा परमात्मा की बात की जाए, जहां पर स्थूल से सूक्ष्म की ओर ले जाया जाए, जहां पर सांसारिकता से अलौकिकता की ओर जाया जाए, बात की जाए, उसको समझाने का प्रयास किया जाए, वहां पर दर्शन होता है। ठीक है, तो मैं आपको पहले भी समझा चुकी हूँ, बता चुकी हूँ इस विषय में थोड़ा सा विस्तार से। और अब मैं संक्षिप्त में बताते हुए एक कविता पर आना चाहूंगी। तो जैसे कि बूंद जब समुद्र से अलग होती है, समुद्र से अलग होने पर ही बूंद का अस्तित्व बूंद के रूप में बनता है। ठीक है, यानी कि समुद्र यहाँ पर परमात्मा स्वरूप है और बूंद किसका स्वरूप है? आत्मा का स्वरूप है। बूंद यहाँ पर आत्मा का स्वरूप है। ठीक है ना। तो यहाँ जब जिस प्रकार से परमात्मा से जो शरीर है मनुष्य का या जीव का या जीवात्मा का, जब वो उससे पृथक होता है, जब उससे पृथक होता है तो ही वो भिन्न शरीर के रूप में जन्म लेता है। आगे समझ में। और जब मनुष्य या कोई भी प्राणी मात्र जब ईश्वर की दिव्य अनुभूति से युक्त हो जाता है, अर्थात उसको ईश्वर की दिव्य शक्ति का आभास हो जाता है, उसके अंतर मन को ज्ञान हो जाता है, तब उसके अंदर एक विशेष प्रकार की ज्ञान ज्योति प्रस्फुटित होने लगती है। तो इस बूंद के माध्यम से भी कवि ने कुछ ऐसा ही समझाने का प्रयास किया है कि जब कवि ने देखा कि एक बूंद जो है वो सागर से अलग हुई, ठीक है, और फिर उसका अपना एक अलग अस्तित्व बना, और उसके अलग अस्तित्व को किस प्रकार से कवि ने एक दिव्य आत्मा के रूप में, एक दिव्य दर्शन के रूप में यहाँ पर प्रकट कर दिया। एक छोटी सी बूंद को देख करके कवि के मन में जो विचार यहाँ पर व्यक्त हुए हैं, कवि के मन में जो आत्मा और परमात्मा का भाव यहाँ पर व्यक्त हुआ है, उसको कवि ने हमारे समक्ष रखने का प्रयास किया है। कि कवि कहते हैं कि मैंने देखा एक बूंद सहसा उछली सागर के झाग से। कवि ने क्या देखा कि समुद्र की ओर निहार रहे थे, देख रहे थे कि अचानक उन्होंने देखा कि एक बूंद जो है सागर में से उछली, और उसका उछल करके एक बूंद का अलग अस्तित्व बना। मतलब सागर से थोड़ा ऊपर आने के बाद वो बूंद उनको दिखाई दी, उसका एक अलग अस्तित्व बना। रंग गई क्षण भर ढलते सूरज की आग से। और फिर उन्होंने क्या देखा है कि यहाँ पर जो सामान्य अर्थ है इसका वो समझना होगा, फिर इसके पीछे जो उन्होंने एक अद्वितीय अर्थ बताया है उस अद्वितीय अर्थ को भी समझना होगा। तो पहली बात तो आप ये देखिए कि शाम का समय है, कवि वहां सागर के किनारे बैठा हुआ है, और कवि शाम को सूर्य अस्त हो रहा है, अस्त होते समय सूर्य का रंग लाल होता है। ये माहौल आपको अपने दिमाग में बनाना पड़ेगा, ये व्यवस्था आपको देखनी होगी कि आप बैठे हुए हैं और आपने देखा कि वहां समुद्र की तरफ अस्त होता हुआ सूर्य, तो लाल लाल उसकी जो अरुणिमा है वो वहां पर है। और जैसे ही वो बूंद अलग हुई उस समुद्र से, उस बूंद के ऊपर उस अरुणिम सूर्य का प्रकाश पड़ा, और वो क्या हो गई? रंग गई क्षण भर ढलते सूरज की आग। अब वो बूंद कोई 2-4 घंटे तो हवा में रहने वाली है नहीं, वो एक क्षण का जो कार्य हुआ, एक क्षण में जो कार्य हुआ, पल भर में जो कार्य हुआ, उस पल भर के, उस पलक झपकते भर के कार्य को कवि ने कितने सुंदर ढंग से हमारे समक्ष प्रस्तुत किया है। उस क्षण भर में कवि को एक दिव्य ईश्वरत्व का अनुभूति हुई, एक परम तत्व की अनुभूति जो ईश्वर को हुई। उन्होंने यहाँ पर एक उसी क्षण मात्र की कविता के माध्यम से हमारे सामने प्रकट किया है। तो जो मनुष्य जीवन है, या फिर मैं यूं कहूं कि ये जो जीवात्मा का जो अस्तित्व है, ये भी क्षणिक होता है। हमें लगता है कि हम 100 वर्ष जिए, 80 वर्ष जिए, 50 वर्ष जिए, 70 वर्ष जिए, मगर ये सब ईश्वर की घड़ी के अनुसार एक पलक झपकने मात्र जितना समय होता है। आपने सुना भी होगा, बड़े बुजुर्गों से कहते हैं कि ईश्वर के यहाँ तो बहुत बड़ा बड़ा समय होता है। ठीक है ना। तो इस तरह की बातें अगर आपने सुनी होंगी तो आप इन चीजों को समझ पाएंगे। और मैं आपको ये सारी चीजें इसलिए बता रही हूँ कि अगर आप इन सब चीजों से नहीं जुड़ेंगे तो आप इसका अर्थ आसानी से नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, तो इसमें कवि कहते हैं कि मैंने क्या देखा, मैं समुद्र के किनारे बैठा हुआ हूँ, और समुद्र जो अथाह जल राशि का भंडार है, तो समुद्र जो यहाँ पर जो अथाह जल राशि का भंडार है, वो उस विराट परम तत्व परमात्मा का स्वरूप है। यहाँ पर समुद्र से हम किसका अर्थ लगाने वाले हैं?
उस विराट परम तत्व परमात्मा से उसका अर्थ लगाने वाले, ठीक है। और जो बूंद का अस्तित्व है वो जीवात्मा के समान है, कि एक जीवात्मा, कोई भी प्राणी जब परमात्मा से अलग होता है, जब एक आत्मा परमात्मा से अलग होती है, तब उसका अस्तित्व क्षण भंगुर होता है। हम कुछ समय के लिए एक बूंद जैसा शरीर धारण करते हैं, हम कुछ समय के लिए जो जीवात्माएं होती हैं वो शरीर धारण करती हैं और क्षण भर के बाद वो नष्ट होकर पुनः किसमें विलीन हो जाती हैं, परमात्मा में। लेकिन अगर उस व्यक्ति ने, अगर उस जीवात्मा ने, अगर उस जन्म लेने वाले प्राणी ने अपने उस क्षण भर की कीमत को पहचान लिया, अगर उसने उस क्षण भर में उस परम तत्व परमात्मा के ज्ञान को महसूस कर लिया और उसने ये जान लिया कि मैं उस परम शक्ति से भिन्न नहीं हूं, तो उसके अंदर एक विशेष प्रकार का दिव्य प्रकाश फैल जाता है। आपने सुना होगा ना, बहुत से साधु संतों के लिए, दिव्य जो पुरुष होते हैं उनके लिए आपने सुना होगा कि उनके मुख मंडल पर एक विशेष प्रकार की आभा दिखाई देती है। तो बच्चों वो आभा कैसी है, किसकी है? तो वो आभा है उस परमात्मा के ज्ञान की। जब व्यक्ति को बहुत ही सुंदर ज्ञान हो जाता है उस परम तत्व का, उस दिव्यात्मा का, उस परमात्मा का, तब उस व्यक्ति के मुखमंडल पर एक विशेष प्रकार का तेज, एक विशेष प्रकार का ओज प्रकट होने लगता है, दिखाई देने लगता है। आगे समझ में? तो वैसे ही आपको यहाँ पर समझना होगा कि एक बूंद अर्थात एक जीवात्मा रूपी बूंद सागर अर्थात परमात्मा रूपी महासागर से उछल करके अलग हुई, अर्थात उसने अपना शरीर धारण किया, उसने अपना भिन्न अस्तित्व बनाया क्षण भर के लिए ही, और उस क्षण भर में ही उसने सूरज की आग से रंग गई। यहाँ पर जो सूरज है, सूरज की आग है, वो क्या है? उस दिव्य ज्योति स्वरूप के अस्तित्व को पहचानना। उसने क्या कर लिया? उस दिव्य ज्योति के स्वरूप को, उस दिव्य ज्योति के अस्तित्व को उसने क्या कर लिया? पहचान लिया, ठीक है ना। तो देखिए, एक बूंद अचानक से, अब यहाँ पर प्रतीकों को साथ में लेते हुए हम समझेंगे कि एक जीवात्मा रूपी बूंद ने महासागर रूपी परमात्मा से एक अलग अस्तित्व बनाया, वो वहां से उछली, उसने एक अपना अलग अस्तित्व बनाया, ठीक है। और उसने उस जीवन क्षण भर के जीवन को व्यर्थ नहीं जाने दिया, उसने उस क्षण भर की कीमत को भी पहचाना और उसने अपने उस क्षण भंगुर, है ना, उस नश्वर जीवन में भी उसने क्या किया? उस परम तत्व की दिव्य ज्योति को पहचाना और खुद उसके अलौकिक दिव्य प्रकाश से क्या हो गई? ओतप्रोत हो गई। उसका मुखमंडल उस दिव्य प्रकाश के ओज से दमकने लगा। अर्थात कवि ने क्या देखा कि वो बूंद जब ऊपर उछली तो उस बूंद पर सूरज, ढलते हुए सूरज का प्रकाश उस पर जब पड़ रहा था तो वो दिव्य प्रकाश से चमकती हुई दिखाई दी। तो वैसे ही जब जीवधारी, जब मनुष्य क्षण भर के अपने उस मनुष्य जीवन को व्यर्थ न गंवा करके और उस परम तत्व परमात्मा के ज्ञान से अपने आप को महिमा मंडित कर लेता है, उस ज्ञान को पहचान लेता है, तो उसके मुख मंडल पर एक विशेष प्रकार की ओज, एक विशेष प्रकार का तेज दिखाई देता है। मुझको दिख गया। अब कभी कहते हैं मुझे उसके क्षणिक जीवन में मुझे क्या दिखाई दिया? सूने विराट के सम्मुख हर आलोक छुआ अपना। क्या दिखाई दिया कवि को? जो मैं अभी आपको बार बार बताती आई हूं, वही चीज कवि को दिखाई दी। क्या? सूने विराट के सम्मुख, कि इतने विराट अस्तित्व के समक्ष एक क्षण भर के लिए भी हम अलग हुए, लेकिन फिर भी हमने क्या किया? हर आलोक छुआ अपना, लेकिन हमने उस परम तत्व को भूला नहीं और अपने आप को उस प्रकाश से अपने आप को स्पर्श करवा दिया, अर्थात हमने उस क्षण भर के जीवन में भी ईश्वर को पा लिया। समझ आया? है उन्मोचन नश्वरता के दाग से। उन्मोचन यानी छूटना। और फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ? वो बूंद वापस किस में मिल गई? समुद्र में। वैसे ही मनुष्य जीवन जो होता है, जब शरीर जीवन धारण करता है, उसके बाद जो मनुष्य है, जो जीवात्मा है, वो किस में जाकर के मिल जाती है? परमात्मा में जाकर के मिल जाती है, ठीक है ना। तो उन्मोचन यानी मुक्त करना। तो उसने क्या किया? जो अपने नश्वरता, जो मनुष्य जन्म का या किसी भी जीवात्मा के ऊपर या प्राणियों मात्र पर एक प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है, एक सबसे बड़ा दाग जो लगा हुआ है, वो क्या है? कि मनुष्य जीवन नश्वर है, प्राणी जीवन नश्वर है,
क्षणिक है, नष्ट होने वाला है, लेकिन अगर हमने उस नश्वर जीवन में भी उस क्षण मात्र को पहचान करके उस जीवन को पाक बना लिया, पवित्र बना लिया, अगर उस जीवन को धन्य बना लिया, अगर हमने उस परम तत्व परमात्मा की शक्ति को पहचान लिया, तो हम अपने जीवन पर लगे नश्वरता के दाग को, विनाशशील जीवन है, इस दाग को हम हटा देंगे, उसका क्या कर देंगे, उन्मोचन कर देंगे, उसको उस दाग से मुक्त कर दिया। उस बूंद ने अर्थात क्षण भर के लिए जो जल से अलग हुई थी, सागर से अलग हुई थी, उस क्षण भर के जीवन में उसने परम तत्व परमात्मा की उस दिव्य शक्ति से स्वयं को आलोकित करा, प्रकाशित करा और फिर से उस परम तत्व परमात्मा में मिल गई, अर्थात उसने अपने उस जीवन को व्यर्थ नहीं जाने दिया। और इसी के साथ ये कविता समाप्त होती है। बस इतना सा, हालांकि देखने में बहुत छोटी कविता है, बहुत सीमित शब्द हैं, मगर अज्ञेय जी ने इन सीमित शब्दों के अंदर उस विराट तत्व की उस सत्ता को इस प्रकार से हमारे समक्ष रखा है कि उस क्षण भर के जीवन की तरह ही क्षणिक शब्दों में और क्षणिक महत्व को उन्होंने बहुत ही सुंदर और बड़े विस्तृत ढंग से हमारे सामने, विराट ढंग से हमारे सामने व्याख्यायित किया। अब हम इसके कुछ प्रश्न देख लेते हैं। जो कविताएं हमने पढ़ ली हैं उनके प्रश्न हम देख लेते हैं। देखिए, एक कविता हमने पढ़ी थी, यह दीप अकेला, अज्ञेय जी की, यह दीप अकेला। दीप अकेला में आपने देखा था कि एक दीपक के माध्यम से, दीपक के प्रतीक के माध्यम से बताया था कि ऐसे व्यक्ति जो क्या होते हैं, विशिष्ट प्रतिभावान होते हैं, उन विशिष्ट प्रतिभावान व्यक्तियों को अकेला मत रहने दो, अर्थात उनकी योग्यता को सम्मान करो, उसको सामने लाओ, समाज के समक्ष लाओ, ताकि अन्य लोग भी उनसे प्रेरणा ले सके, समाज का विकास हो सके, सांस्कृतिक विकास हो सके समाज का। तो पहला प्रश्न देखिए, दीप अकेला के प्रतीकार्थ को स्पष्ट करते हुए बताइए कि उसे कवि ने स्नेह भरा, गर्व भरा मदमाता क्यों कहा है। अब बताइए, एक दीपक को ऐसा क्यों कहा है, क्योंकि जिस प्रकार से एक तेल से भरा हुआ दीपक जिसको किसी की आवश्यकता नहीं रहती, भाई उसके पास तेल है जलने के लिए, वो जल रहा है ना, और उसको वो सभी को रोशन कर रहा है, और इस भाव से उसको क्या हो रहा है, गर्व हो रहा है, एवं मदमाता मतलब उसको अहंकार भी हो रहा है, मस्त है अपने उस भाव में। तो यह बात कवि ने क्यों कही है, तो कवि ने इसके माध्यम से, इस दीपक के प्रतीक के माध्यम से ये बताया है कि जिस प्रकार से एक सर्वगुण संपन्न व्यक्ति है ना, योग्य व्यक्ति जो होता है, उसको माना कि उसको समाज के किसी भी व्यक्ति की कोई आवश्यकता नहीं होती, लेकिन फिर भी अगर हमें उसकी योग्यता को और ऊंचाइयों तक पहुंचाना है, अगर हमें उसकी योग्यता से खुद लाभ उठाना है समाज को, तो समाज को क्या करना पड़ेगा, उस व्यक्ति को क्या करना पड़ेगा, समाज को सौंपना पड़ेगा। अगला प्रश्न देखते हैं, यह दीप अकेला है पर इसको भी पंक्ति को दे दो, इसके आधार पर व्यष्टि का समष्टि में विलय क्यों और कैसे संभव। व्यष्टि यानी व्यक्ति विशेष जिसके अंदर वो सारी योग्यताएं हैं, और समष्टि अर्थात समाज, ठीक है। तो उसमें विलय करना मतलब मिलाना, क्यों मिलाना है और ऐसा कैसे संभव हो सकता है, ठीक है। तो ऐसा कैसे संभव हो सकता है, जब समाज के द्वारा उस व्यक्ति की योग्यताओं का सम्मान किया जाएगा, समाज जब उस व्यक्ति की योग्यताओं को और अधिक ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए प्रेरणा देगा या फिर उसका सहयोग करेगा, प्रेरक बनेगा, तो इस प्रकार से, और उस व्यक्ति को अलग थलग ना छोड़ करके या उसको खुद ही जूझता हुआ ना छोड़ करके उसके लिए मार्ग सुलभ करवाए, तो समाज को, राष्ट्र को और उस व्यक्ति को, तीनों को ही एक मजबूती मिलती है, तीनों को ही मार्ग मिलता है, और तीनों ही अपने अपने क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं। गीत और मोती की सार्थकता किससे जुड़ी है, किससे जुड़ी है भाई, ये योग्यता है ना, कला है विशेष प्रकार की, ठीक है। जैसे गीत क्या है, गीत गाया जाता है, और मोती, मोती क्या है, मोती की सार्थकता किसमें है कि वो जो है, जो जानकार व्यक्ति होता है, उस मोती को पहचानने वाला वो व्यक्ति क्या करे, उसको बाहर निकाले। अगर गोताखोरी नहीं होगा, अगर मतलब उसमें गहराई तक तैरने वाली कलाकारी अगर नहीं होगा, तो उस मोती को निकाल करके कौन लाएगा, और अगर किसी के अंदर गीत गाने की कला ही नहीं होगी, तो वो गीत को कैसे गाएगा।
यह अद्वितीय, यह मेरा, यह मैं स्वयं विसर्जित। पंक्ति के आधार पर व्यष्टि के समष्टि में विसर्जन की उपयोगिता बताइए। देखिए, जो व्यष्टि, व्यष्टि अर्थात वह व्यक्ति जिसके पास योग्यता है, जिसके पास योग्यता है वो निश्चित रूप से शक्तिशाली व्यक्ति है, उसके अंदर योग्यता है, चाहे किसी भी प्रकार की योग्यता क्यों ना हो, ठीक है। तो अगर उसकी शक्ति, लेकिन उसकी शक्ति कैसी है, एकल है, वो अकेला है, अगर उसकी शक्ति समाज में मिल जाएगी, समाज की शक्ति उस व्यक्ति में मिल जाएगी, अर्थात समाज उस व्यक्ति के, एक व्यक्ति के लिए सहयोग करेगा और वह एक व्यक्ति उस समाज के लिए, तो फिर दोनों एक दूसरे के लिए क्या बन जाएंगे, मजबूती का आधार बन जाएंगे, ठीक है ना। और उससे क्या होगा, दोनों का ही विकास होगा, निखार आएगा, उसकी दोनों की शक्तियों में निखार आएगा, उस व्यक्ति की शक्ति में भी अर्थात उस व्यक्ति की योग्यता में भी निखार आएगा, और समाज भी राष्ट्रीय स्तर पर क्या बनेगा, मजबूत बनेगा। यह मधु है जो कितने ही युगों युगों से सिंचित किया हुआ, तख्ता भय निर्भय। पंक्तियों के आधार पर बताइए कि मधु, गोरस और अंकुर की क्या विशेषता है। इनकी विशेषताएं क्या होती है कि शहद जो है वो बहुत जल्दी नहीं बन जाता है ना, उसको बनाने के लिए बहुत सारा मेहनत करनी पड़ती है मधुमक्खियों को, बहुत सारे रसों को इकट्ठा करके लाती हैं, फिर एक दूसरे की लार के मतलब एक दूसरे के मुंह में वो भेजती हैं। अगर एक मधुमक्खी सीधे उसका फूलों का रस ला करके अगर सीधे उस छत्ते में डाल देगी ना, तो वो शायद इतना मीठा नहीं होता है, तभी तो उनकी ये प्रक्रिया होती है, क्योंकि मधुमक्खी की लार ग्रंथियों में ग्लूकोज होता है ना, और इसकी वजह से वो जो रस होता है ना फूलों का, वो जब एक मक्खी से दूसरी मक्खी, दूसरी मक्खी से तीसरी मक्खी, तीसरी से चौथी मक्खी, इनके पास जब जाता है तो हर मक्खी का जो ग्लूकोज है उस एक बूंद में लगता है, जिसकी वजह से वो एक बूंद मीठी होती है ना। तो इस प्रकार से जो शहद है वो एक साथ एक मिनट में नहीं बन जाता है, वो धीरे धीरे करके युग, तो वैसे ही जो योग्यता होती है वो धीरे धीरे करके अपने अंदर निखार लाती है। ऐसे गोरस मतलब गाय के दूध, दही, घी, छाछ जो भी होते हैं, ये सारी की सारी जो चीजें होती हैं, ये क्या होती हैं, ये बहुत ही बेशकीमती होती हैं, हमारे तन मन के लिए क्या होती हैं, बहुत ही लाभकारी होती हैं। और अंकुर की क्या विशेषता होती है, अंकुर क्या करता है, अपनी सर्दी, गर्मी, बरसात, धूप, गर्मी, मतलब कैसा भी आंधी, तूफान, झंझावात, मिट्टी कैसी है कैसी नहीं, हर तरह की परिस्थितियां देखता है और फिर भी वो निकल जाता है। ऐसी परिस्थितियों में भी इतना कोमल होते हुए भी वो अंकुर बाहर फूट आता है। आप देखिए कितने कोमल अंकुरन होता है स्टार्टिंग में, उसका कितना सॉफ्ट होता है कि अपने जरा सा हाथ लग जाए तो भी वो क्या हो जाए, टूट सकता है ना। लेकिन वो उन परिस्थितियों में मिट्टी के इतने पथरीले स्वरूप को तोड़ करके और बाहर निकल आता है। तो वैसे ही जो योग्यता वाला व्यक्ति होता है वो कितने ही संघर्षों में भी अपनी कला को हमारे समक्ष प्रकट कर देता है, रख देता है, ठीक है। उसकी कला किस प्रकार से संघर्षों से जूझती हुई निखार पाती है। ये भाव सौंदर्य स्पष्ट करने के लिए, भाव सौंदर्य में आपको सब बता चुकी हूँ, दोबारा से बताने का कोई औचित्य नहीं है। यह दीप अकेला एक प्रयोगवादी कविता है। इस कविता के आधार पर लघु मानव अस्तित्व और महत्व पर प्रकाश डाली। लघु मानव अस्तित्व का तात्पर्य यह है कि एक व्यक्ति जो होता है, अकेला व्यक्ति, वो क्या होता है, छोटा बोना रह जाता है, छोटा रह जाता है। किस प्रकार से उसको हमें आगे बढ़ाना है, व्यक्ति को अकेला नहीं छोड़ना है। अगर योग्यताओं का विकास हमें करना है तो निश्चित रूप से हर उस व्यक्ति को, हर उसकी योग्यता को ढूंढ करके लाना होगा। वो अकेला जिस प्रकार से सभी को प्रभावित कर रहा है, अगर वो पूरे समाज के साथ मिल जाएगा तो वो कितना ज्यादा उस समाज का विकास करेगा। अब देखिए, मैंने देखा एक बूंद, इस कविता से कुछ प्रश्न है। सागर और बूंद से कवि का क्या आशय है, तो सागर से कवि का क्या आशय है, उस परम तत्व परमात्मा के स्वरूप में सागर को देखा है। और बूंद से कवि का क्या आशय है, बूंद एक जीवात्मा के रूप में है। ठीक है। और सागर क्या है, सागर क्या है, हमेशा रहने वाला है। और बूंद क्या है, क्षण भंगुर है, कुछ समय के बाद वो उन्हें सागर में मिल जाएगी। वैसे ही जो मनुष्य शरीर है, जो प्राणी शरीर है, वो बूंद की तरह क्षण भंगुर नश्वर होता है। रंग गई क्षण भर ढलते सूरज की आग से, पंक्ति के आधार पर बूंद के क्षण भर रंगने की सार्थकता बताइए। मैंने आपको बता दिया कि उसने अपने उस क्षण भंगुर जीवन को भी क्या नहीं करा,
नष्ट नहीं करा, यूं ही व्यर्थ नहीं गवाया, बल्कि उसने अपने उस क्षण की कीमत को भी पहचाना और क्या हुआ, ईश्वर के परम तत्व परमात्मा के दिव्य ज्ञान से अपने मुखमंडल की आभा को बढ़ाया उसने। क्षण के महत्व को उजागर करते हुए कविता का मूल भाव बताना है। क्षण का महत्व बताया इसमें कि व्यक्ति को अपना हर एक क्षण कीमती होता है, उसको बिल्कुल भी अपना समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए। जिस प्रकार से जो मनुष्य जीवन है ये हमारा क्षण भंगुर है, नश्वर है, हमें इस मनुष्य से जन्म को भी वो नहीं करना चाहिए, बल्कि क्या करना चाहिए, अपने हर समय को, अपने समय की कीमत पहचाननी चाहिए और उसका सदुपयोग करना चाहिए। तो ये आगे इसकी योग्यता विस्तार के प्रश्न है। आगे की कविताएं, नदी के द्वीप पर हरी घास पर क्षण भर, तो इनको आप ढूंढ करके निकालिए और पढ़िए इनको, ये कैसी होती हैं, आपको ऑनलाइन मिल जाएंगी। मानव और समाज विषय पर परिचर्चा करनी है, भारतीय दर्शन में सागर और भून का संदर्भ जानना है। इन सब चीजों को आप, ये आपकी योग्यता विस्तार के प्रश्न है, इनको आप अपने स्तर पर हल करने का प्रयास करें। आज की कक्षा के लिए इतना ही, बाकी की हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे।